केस में आप मुतमईन है कि आपको लग रहा है कि इसमें इंसाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि आप सब आज़ाद हैं। क्या आपको लगता है कि ये आज़ादी कि जब एक बाप अपनी बेटी को लेने या छोड़ने जाता और उसको उस तरीके से एक्सीडेंट हादसे का सामना में शहीद कर दिया जाता, उस पे ये इंसाफ मिलता कि आप देखें कि एक मेंटली उन्होंने जो है वो डिस्टर्ब करार दे दिया गया ताकि कानून से एक वो राह फ़रार इख्तियार करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, आप उठा कर देखें, पिछले भी कई ऐसे लोग जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कानून को ख़रीदते और इससे फ़रार इख्तियार करते। आज हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिसका सिर्फ एक मकसद है और हम पैगाम देना चाहते हैं तमाम उन रियासती इदारों को कि जाग जाएं, इससे पहले तलबा जागें, तलबा निकलें और इंसाफ जल्द से जल्द फराम करें। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और एक लॉयर फात बलोच साहब। इनसे जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई और ये केस अब तक जो है वो कहाँ पर पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को कि अभी तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और ये जो रिवर्स वगैरह है, अभी तो उन्होंने खैर दम तोड़ दिया कि जो है वो बाहर चली गई है नताशा दानिश, या जो है वो नियत दे लिए गया है। तो अब आप क्या देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई जो है वो डाल दी थी, जिसके तहत जो है ना लोगों में ये गुमान पैदा हो गया कि वो रिहा हो गई है विक्ट्री का निशान दिखाते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनसे शायद गलती हो गई थी जो हमारे जर्नलिस्ट थे, और जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बनी हुई इमेज थी। और इस केस की पेशरफ्त अभी सुस्तरवी का शिकार है, क्योंकि अभी तक इसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, डीवीआर नहीं आए, दूसरे कोई गवाह नहीं आए, मालिक को नॉमिनेट नहीं किया गया गाड़ी के, जो कि नॉमिनेट करना चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि अभी 2 सितंबर को पेशी है तो इसकी पेशरफ्त हो और इसके अंदर जज साहिबान को जो है वो सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन डिले का शिकार क्यों है। बिल्कुल सर, देखिए कि अदालती मामला तो आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन जो आम आवाम है, आम जो शहरी है, वो ये जानना चाहता है कि जब सारे एविडेंस है, सब कुछ है, सीसीटीवी है, वहाँ पर जो है वो हज़ारों बंदा खड़ा हुआ था, वीडियोस बनाई हुई है, तो जो है वो इस तरह, और माजी में भी हम देखते हैं इस तरह के बहुत सारे वाक़यात में बहुत ज़्यादा जो है वो जो टैक्टिक्स जो है वो उसको ताख़ीर करने की इस्तेमाल की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो है वो इस तरह का कुछ आपको लग रहा है कि कुछ होगा? देखें, ताख़ीर करने के हरबे हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, पूरी दुनिया में किए जाते होंगे, लेकिन हमारा काम ये है बीन लॉयर और बीन आवाम के हम जो है वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उसके अंदर अपना पार्ट प्ले करें कि ऐसे वाक़यात ना हों और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो हम अपना काम करते रहेंगे, ये अपना चोरी का काम करते रहें, हम अपना जो है वो सही करने का काम करते रहेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। सर एफआईआर्स के हवाले से भी जो है वो आम शहरियों के जो तासुर है वो बड़े, यानी कि आप समझ लें कि वो थोड़े से मायूस नज़र आते हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से ये बता दें कि जो एफआईआर में जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें क्या ज़मानत फौरी हो सकती है? देखिए, एफआईआर में पहले जो दफ़ात लगाई गई थी 320 लगाई गई थी पीपीसी की, जिसके तहत वो बेलेबल बन रही थी, लेकिन 322 करवाई उसको हमारे जो उज़ैर गौरी वकील साहब हैं उन्होंने वहाँ झगड़ा करके, तो वो 322 लगी, तब जाके जो है वो उसकी बेल अभी नहीं हुई है। अभी देखते हैं कि बेल की हियरिंग में आर्गूमेंट्स देने सामने वाले जो वकील हैं उन्होंने, तो वो क्या आर्गूमेंट्स देते हैं और जज साहब क्या फ़ैसला देते हैं। सर यहाँ पर दूसरा एक आंसर भी है, जैसे रफ ड्राइविंग की तो हम बात करें तो हादसा वगैरह तो काफ़ी होता है, लेकिन इसमें हमने देखा है, जिस तरह के आपने सुना होगा और देखा होगा कि जो जौहर ब्रिज के ऊपर जो वाक़या हुआ, वो आपने सड़क देखी होगी कि उस सड़क पर जो है वो लंबी सी जो है लाइन है, गड़े, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक हादसा जो है वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखें, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और इदारों की ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे मेयर साहब हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें और इन इलाकों में जो है ना फोकस करें, क्योंकि रोड टूटी होने से इस तरह वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रोड टूटी होने का मकसद ये तो नहीं कि पीछे से आके कोई हमें उड़ा दे। तो ये हमारे यहाँ एक अलमिया है जिसकी एक सोच होती है, जो लोगों की सोच है कि बस पैसे देंगे और छूट जाएंगे, तो वो सोच और रविश ख़त्म होनी चाहिए। 1-2 को सज़ा मिलेगी ना, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा ये सब। इस केस को आप इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? हम मंतकी अंजाम तक जाएंगे, चाहे हम मारे जाएँ या कुछ भी हो जाए, हम मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे इसको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुर रहमान, और ये यहाँ पर आए हैं जहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते 19 अगस्त को यहाँ पर जो है वो आमना इमरान और इमरान आरिफ साहब जो इस वाक़े में जो है वो शहीद हो गए थे। सैफुर रहमान साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि कराची में जो ये वाक़यात हैं, अभी तो हम सिर्फ जो है ट्रैफिक हादसा की तरफ जाते हैं, अब हम दूसरे अगर क्राइम की तरफ जाएं, डकैती वगैरह, जैसे इस साल भी जो है वो तकरीबन जो है वो 90 लोग जो है वो उसमें जो है
डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। पिछले साल की अगर आप वो निकालें तो 136 लोग। सर ये क्या हो रहा है सब शहर? मैं समझता हूँ कि शहर कराची में इस तरह के वाक़यात, अभी मैं इन भाई से बात कर रहा था, ये हेल्प के NGOs वाले हैं पहले भी, कि आपके सामने रावण वार का केस भी आपके सामने मौजूद है कि 444 लोग जो है इनकाउंटर हो गए अदालतों से, नताइज उसके आपके सामने। इसी तरह डकैतियाँ जो है ना, जो भी डाकू पकड़ा जाता है वो पहली दफ़ा नहीं पकड़ा जाता, वो कई दफ़ा वो ट्रायल होने के बावजूद, जेल से या थाने से रिहा होने के बावजूद दोबारा पकड़ा जाता है। हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पे कत्लेआम हो चुके हैं मोबाइलों के लिए, और बेटियाँ कत्ल हो गई, नौजवान बाप कत्ल हो गए। अब इस तरह के वाक़यात जो होना शुरू हो गए कि उसके लिए तो जो है ये अपनी वो ज़ाहिर करते हैं कमज़ोरियाँ के, जी हमसे ये नहीं कंट्रोल होता, हमें ये दिया जाए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब तो हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि दौलत और मंशियात के नशे में मस्त लोग जो है आम शहरियों को, गरीब शहरियों को, जो आम बेचारे इस शहर में, क्योंकि किसी ने तो सफ़र करना है, स्कूटर पे करना है, किसी ने पैदल करना है, हर आदमी के पास अपना एयर बैग वाली लैंड क्रूज़र नहीं होती कि वो लैंड क्रूज़र का एयर बैग खुल जाएगा और वो महफूज रहेगा किसी हद तक। तो मैं समझता हूँ कि कानून को हरकत में आना चाहिए इसके लिए, और सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि ये बेटी आपकी भी हो सकती है, ये बेटा ये आपका भी हो सकता है। ये शहर कराची की बेटी थी, शहर कराची का बेटा था। तो ये कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, और कब तक आप जो है दीद दे के और उन मुजरिमों को आप रिहा करते रहेंगे। यही रिवायत पड़ी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि आप दीद दे देंगे और बाहर आ जाएंगे, वरना अगर एक दफ़ा आपने एक केस को मिसाल बना दिया कानून के मुताबिक, तो दोबारा हर बाप सोचेगा कि अपने बेटे को गाड़ी देते हुए, हर शख्स अपनी बेटी को गाड़ी देते हुए सोचेगा, शौहर अपनी बीवी को गाड़ी देते हुए सोचेगा, और ख़ुद चलाने वाला भी सोचेगा कि मैं भी इस कानून का सामना करूंगा अगर मैं कहीं ज़्यादती करता हूं या मुझसे कोई जुर्म सरजब्द होता है। तो लिहाजा जब तक कानून अपने आइन और कानून के मुताबिक हरकत में नहीं आता और ऐसे लोगों को अबरतनाक सज़ाएँ नहीं दी जाती, तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, और आम शहर कराची ख़ुसूसन पूरे मुल्क में नौजवान और बेटियां उनका निशाना बनते रहेंगे। तुम इस वक्त हम कारसाज में उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे आमना आरिफ और इमरान आरिफ को वो कुचलती हुई चली गई नताशा, जिसको आज जेल कस्टडी में तो है लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन ब्लड टेस्ट में ऐसा क्या है जिनको क्लियर करने के लिए, जिनकी तहकीकात करने के लिए पूरा 1 हफ़्ता लग चुका है, लेकिन अब तक वो टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। और ये IO की नाअहली बोल लीजिए, या वो ये चाहते नहीं हैं कि ये केस आगे बढ़े, और उनकी इस नाअहली की बिना पर केस आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा, जिसके लिए हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मज़लूम को इंसाफ मिले, मुजरिम को सज़ा मिले, जो कि हमारे यहाँ ज़रा मुश्किल से ही होता है। पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर तहकीकात होनी है। अगर कहीं पे गवाह कहीं पे बिक जाता है तो कहीं पुलिस बिक जाती है, कहीं पे कोई और बिक जाता है, और फिर इस तरीके से इंसाफ जो होता है वो मज़लूम को नहीं मिल पाता, या फिर प्रोसेस को इतना डिले कर दिया जाता है कि जो बेचारा इंसाफ के दरवाजे को खटखटा रहा होता है वो थक हार कर बैठ जाता है। तो हम इस वक्त इम्तियाज़ साहब की ढाल बने हुए हैं, हम इम्तियाज़ साहब के साथ खड़े हैं कि वो इतने असर रसूख वाले लोगों के ख़िलाफ़ डट खड़े हुए हैं, और उन्होंने दियत के पैसे लेने से इनकार किया, और उन्होंने कहा है कि वो मुजरिम को सज़ा दिलाना चाहते हैं, और हमारी यही डिमांड है कि हम मुजरिम को सज़ा दिलाएं।